हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। मैं पवन कुमार, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12वीं का एक नया इकाई, अर्थात कह लीजिए तो एक नया अध्याय, जिसका नाम होगा आनुवंशिकता। क्या नाम होगा? आनुवंशिकता। और इस आनुवंशिकता को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, सीखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आनुवंशिकता, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता, इसे अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता को अंग्रेजी में हम लोग क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। देखिएगा ये है क्या, तो यह एक विज्ञान की शाखा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, उसी के बाद हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये सब विज्ञान की क्या है, शाखा है। ऐसे ही जीव विज्ञान की एक शाखा क्या है, आनुवंशिकता। तो इसे आप लोग नोट बना के यहाँ पे लिखते चलिए मेरे साथ। पहला पॉइंट कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। आनुवंशिकता क्या है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये हमारा नया अध्याय स्टार्ट हुआ है। इसे कहते हैं, मतलब ये इकाई है, अध्याय नहीं, ये क्या है, इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसे कहा जाएगा वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो हम सबसे पहले क्या सीखें कि आनुवंशिकता है क्या, तो जीव विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत, ठीक ना, या फिर कह लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कितनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं? दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा? तो एक है हमारा क्या, वंशागति। एक क्या है, वंशागति, और दूसरा क्या है, विविधता। पहला हमारा है वंशागति और दूसरा क्या है, विविधता। वंशागति किसे कहते हैं, तो वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होना, जाना, क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वंशागति को अंग्रेजी में हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। लिख सकते हैं आप लोग, इनहेरिटेंस। और विविधता को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन। बातें समझ में आ रही हैं? हम एक नया इकाई स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता, और इस इकाई के अंतर्गत एक अध्याय है जिसका नाम है वंशागति और विविधता। ठीक, तो वह इकाई कौन सी है, आनुवंशिकता। इसको हम सीखे हैं कि जीव विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, कापी कलम लेके बैठ जाइए, और मैं बीच बीच में कुछ समय के लिए हट जाया करूँगा। आप लोग नोट्स क्या करिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत हम कितनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, दो चीज़ों का, वंशागति और विविधता। अगर आपसे कोई पूछे वंशागति किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे वंशागति किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। जैसे में देखिएगा, हमारे घर या हमारे अगल बगल, ठीक, जब कोई बच्चा जन्म लेता है
तो फिर जन्म लेने के पश्चात कुछ लोग जब उसे देखने आते हैं या देखते हैं तो होता क्या है, वो एक कमेंट करते हैं, हमारे अगल बगल या हमारे रिश्तेदार या जो लोग भी देखने आते हैं कमेंट करते हैं कि बच्चे का नाक किस पे गया है, उसके पापा पे गया है, या बच्चे की आंखें किस पे गई हैं, उसके माँ पे गई हैं। इसका मतलब ये है कि माता पिता से लक्षण उस बच्चे में क्या हुए हैं, आए हैं। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं कि वंशागति का मतलब है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करना, जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। अब बात आती है कि ये विविधता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वह एकदम हूबहू जाते हैं, क्या एकदम क्लोन होता है ऐसा, या जैसे मान लीजिए अगर मेरी संतान है तो क्या एकदम हूबहू मेरे जैसी है, ऐसा नहीं होता है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। यह घटना कहलाती है क्या, विविधता। आई होप कि बातें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी अगर लिखना चाहें तो आप साफ स्पष्ट शब्द में लिख सकते हैं कि जो एक पीढ़ी से लक्षण दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं या जा रहे हैं, वह हूबहू न जाकर के उसमें कुछ क्या आता है, परिवर्तन आता है या विभिन्नता आता है। इस घटना को क्या कह सकते हैं, विविधता कहते हैं। लिखिए, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं वो हूबहू न जाकर या हूबहू नहीं जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आता है, या कह लीजिए तो विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। यह घटना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं वह हूबहू नहीं जाकर के कुछ परिवर्तन आता है उसमें, या विभिन्नताएं आती हैं, यह घटना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं दोनों का अध्ययन, अर्थात कह लीजिए तो वंशागति और विविधता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा इस चैप्टर का जो वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत है, ठीक, चैप्टर का नाम, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और इस दोनों का अध्ययन एक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। आइए एक बार फिर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम एक नया इकाई स्टार्ट किए हैं, इकाई, ठीक,
ये नया इकाई हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए हैं। इस इकाई का नाम क्या था, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। यह क्या था, तो जीव विज्ञान की क्या थी, शाखा थी, जिसके अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक वंशागति और एक क्या, विविधता। वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तथा ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं या जाते हैं, वो हूबहू नहीं जाकर के कुछ परिवर्तन लाते हैं, या कुछ परिवर्तन या बदलाव लाते हैं, या विभिन्नताएं आती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। और इन्हीं दोनों शब्दों का, या कहें तो वंशागति एवं विविधता का अध्ययन हम एक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आनुवंशिकता के जनक कौन है, इस आनुवंशिकता के जनक कौन है, आनुवंशिकता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, या आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ये ढेर सारे सवाल आपके मन में क्या हो रहेंगे, चल रहे होंगे। तो घबराइए मत, मेरे साथ बने रहिए। सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट और एक एक लाइन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी आपको मेरे द्वारा क्या की जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपको अच्छी लगेगी और पसंद है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से कह लीजिए तो एकदम क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण होगी। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है, आनुवांशिकी। मन एक सवाल आया था कि आनुवांशिकी, अनुवांशिकी या फिर कह लीजिए इसे आनुवंशिकता, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। के आनुवंशिकी या आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। आखिर ये जो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता है, यह शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आनुवंशिकता शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू बेटसन। क्या नाम था, डब्ल्यू बेटसन। उन्होंने क्या किया था, डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। ये नोट बना के, स्टार बना के इस पॉइंट को लिखते चलिएगा। ये आगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत क्या होगा, उपयोगी होगा। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, आनुवंशिकता या जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है। देखिएगा, आनुवंशिकता, ठीक, या फिर कह लीजिए जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है, या कह लीजिए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो आपने ज़रूर सुना होगा आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता के पिता। आइए इनको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये है हमारे, ठीक, सर ग्रेगर जॉन
मेंडल। कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें ही क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक माना जाता है या कहा जाता है। तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। उम्मीद है बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल? दो चीज़ें आपको, दो वैज्ञानिकों के नाम अभी हम बताए हैं आपको, ठीक। कितने वैज्ञानिक? दो। एक तो शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स, बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक्स के जनक क्या कहा जाता है? किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिएगा एक और पॉइंट लिखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक आनुवंशिकता, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, ठीक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक ही कौन है? ये भी श्रेय किसको जाता है? तो डब्ल्यू बेटसन को जाता है। ये भी किसको जाता है? डब्ल्यू बेटसन को। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आएगा, उम्मीद है। नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, ताकि आपको भविष्य में फिर कभी ये चीज़ें भूलें तो नोट्स खोल के अगर देखें तो वो सारी चीज़ें आपको क्या हो, दिखाई दे दें और फिर बातें ताज़ा हो जाए। आइए नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक और पॉइंट, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक। अर्थात प्रायोगिक का मतलब क्या होता है सर? तो प्रायोगिक का मतलब कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो बहुत ढेर सारा क्या किए थे, प्रयोग किए थे, ठीक। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस जेनेटिक्स पे बहुत सारा क्या किया था, कह लीजिए तो बहुत ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया था। इसीलिए कहा जाता है प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक, जिनको कहा जाता है T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। शॉर्ट भाषा में आप बस क्या कर सकते हैं, मॉर्गन याद कर सकते हैं। अभी आगे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मॉर्गन साहब ने क्या किया था, बहुत सी चीज़ों को बताया था। तो वहाँ पे हम लोग पूरा नाम याद कर लेंगे। अगर यहाँ पे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो शॉर्ट भाषा में क्या कर लीजिए, मॉर्गन लिख सकते हैं, ठीक। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकता के जनक कौन है, ठीक। तो T.H. मॉर्गन है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? कुछ लोगों को आ भी रहा होगा, जिन्हें आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है ध्यान से देखते चलिए। मानव आनुवंशिकी के जनक जिन्होंने मानव पे अध्ययन किया था, किस पर? मानव पर। उनका नाम है गैरोड। क्या नाम है? गैरोड। तो अब तक हम लोग कितने पॉइंट सीखे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। पॉइंट को सीखा है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 वैज्ञानिक आपको क्या किए हैं, हम बताए हैं। इन चारों महान वैज्ञानिकों को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस पूरे चैप्टर में इन वैज्ञानिकों का नाम जगह जगह पे क्या होता रहेगा, आता रहेगा, और वहाँ पे हम लोग सीखते रहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट आइए एक बार पीछे से देख लेते हैं।
हम लोग एक इकाई स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। बोले हैं क्या, जीव विज्ञान की एक क्या है, यह शाखा है जिसके अंतर्गत दो चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका, तो एक वंशागति का और दूसरा क्या है, विविधता का। वंशागति में हम क्या देखे हैं, तो वंशागति में देखें लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे हैं, विविधता। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं वो लक्षण हूबहू न जा करके, ठीक ना, उसमें कुछ परिवर्तन आता है या विभिन्नताएं आती हैं, इस घटना को कह लीजिए विविधता कहा जाता है। और इन दोनों, ठीक, इन दोनों का अध्ययन एक विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे कहते हैं क्या, आनुवंशिकता। दूसरा एक पॉइंट बताए हैं कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू बेटसन, इन्होंने दिया था। डब्ल्यू बेटसन, एक और चीज़ का आधुनिक आनुवंशिकता के जनक डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। आनुवंशिकी या आनुवंशिक, यहाँ पे आनुवंशिकता थोड़ा सा देख लीजिएगा, आनुवंशिकता या तो कह लीजिए आनुवंशिकी, ठीक ना। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन साहब और मानव आनुवंशिकी के जनक गैरोड साहब। ये पॉइंट था जो आपके लिए बहुत उपयोगी था। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम आपको क्या किए हैं, दिए हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे क्या करेंगे, आइए आगे इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा आनुवांशिकी से संबंधित कुछ मुख्य आनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इस चैप्टर में शुरू से लेके अंत तक क्या रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो इन शब्दों को क्या कर लिया जाए, शुरुआत में ही पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, ताकि बीच में अगर ये वर्ड आए या शब्द आए तो कोई हमको परेशानी न हो। इसीलिए हम एक हेडिंग डलवाए हैं, आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या शब्द कह लीजिए। तो पहला शब्द क्या है, देखिएगा, पहला शब्द हमारा है कारक। क्या है, कारक। अंग्रेजी में इसे फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टर। कारक अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। देखिए सब क्या बताए हैं, अभी आपको एक पॉइंट सीखे हम लोग कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल साहब हैं। तो देखिए मेंडल जी ने क्या कहा था, मेंडल जी ने कहा कि सबसे पहले मेंडल ने ये बताया कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, ठीक, वो क्या है, क्या जा रहे हैं, या जो एक, चलिए हाँ, हम क्या देखे हैं, आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें से पहला क्या है, पहला है कारक, फैक्टर। मेंडल जी ने सबसे पहले इस कारक या फैक्टर के बारे में बताया था। क्या बताया, उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ तो ऐसा है जो जा रहा है, जो एक पीढ़ी से
दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, अर्थात उसमें कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मेंडल ने क्या किया था, उसको कहा था कि ये जो कुछ चीज़ें जा रही हैं उन्हें उन्होंने रसायन नाम दिया। क्या नाम दिया? रसायन। तो क्या हुआ, मेंडल ने सबसे पहले बताया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ तो जा रहा है और वो कुछ क्या है, तो रसायन है। ठीक, तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रसायन जाते हैं। क्या जाते हैं? मेंडल ने कहा कि एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, वो लक्षणों को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो रसायन जिम्मेदार है। क्या है? रसायन जिम्मेदार है। इसी रसायन को मेंडल ने क्या कहा, इसी रसायन को मेंडल ने कारक कहा। क्या कहा? कारक। अर्थात सबसे पहला हम शब्द क्या लिए थे, कारक, फैक्टर। बोला क्या कि मेंडल ने कहा कि एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में जा रहा है वह क्या है, रसायन है। क्या है? और इसी रसायन को उन्होंने क्या नाम दिया, कारक का। क्या कहा? कारक का। बाद में चल करके इसी कारक को जीन कहा गया। क्या कहा गया? बाद में चल करके इसी कारक को क्या कहा गया, जीन कहा गया। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद में चलकर इस को जीन नाम दिया। जो कारक था उसे बाद में चल करके क्या कहा गया, जीन कहा गया। कारक को बाद में चल करके क्या कहा गया, जीन कहा गया। चलिए, बाद में चल करके इसको क्या कहा गया, जीन नाम दिया गया। आखिर ये जीन नाम दिया किसने? बाद में इसको कारक को जीन कहा कौन? तो जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन ने प्रस्तुत किया। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने प्रस्तुत किया। आखिर ये जीन है क्या? तो देखिएगा, जीन है क्या, हम लोग 9th या 10 में एक संरचना पढ़े थे जिसका नाम क्या था, DNA। कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिली रही होगी। कब? जब आप 9th और 10th में पढ़ रहे थे तो ऐसी संरचना मिलती। DNA। क्या? DNA। इसी DNA की सबसे छोटी इकाई, कह लीजिए तो इस DNA की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। उम्मीद है बातें समझ में आएगी कि जीन है क्या। तो लिख सकते हैं, DNA की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, हम लोगों ने स्टार्ट किया आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। इसमें हम लोगों ने कारक या फैक्टर शब्द लिया है। कहा है कि मेंडल ने कहा कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जा रहा है वो क्या है, तो रसायन है। जब इनसे पूछा गया
ये रसायन है क्या, तो इसी रसायन को बाद में उन्होंने चल करके क्या कहा, कारक कहा। लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये रसायन है कौन, तो फिर क्या किया गया, जोहानसन ने इन्हीं रसायनों को नाम बदल करके क्या रख दिया, जीन रख दिया। ये जीन है क्या, तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट इससे, जीन को अक्षरों से संबोधित एक वैज्ञानिक ने किया था, तो लिख सकते हैं सर्वप्रथम जीन को अक्षरों से संबोधित किसने किया था, तो अक्षरों को संबोधित करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मॉर्गन। ठीक, तो मॉर्गन कितनी जगहों पे आ चुके हैं, ठीक, TH मॉर्गन यहाँ पे और एक फिर यहाँ पे मॉर्गन, ठीक ना। तो सर्वप्रथम जीन को अक्षरों से किसने संबोधित किया था, मॉर्गन ने। कैसे किया था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये सब क्या है, जीन है हमारे, क्या है, जीन है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक, एक बार वीडियो को क्या कर लीजिएगा, पीछे जा कर के देख लीजिएगा। उम्मीद है कि सभी बातों को आपको समझ में, या सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक शब्दावली हम लोग देखें कारक, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी शब्द को क्या करेंगे, देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।